25 लाख रुपया का ऐड वो मुझे दे रहा था। आंधियां चलने लगी, ज्वार अब पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार अब पैदा करो, फिर से चलने लगी कुरुक्षेत्रीय समर की भूमिका, पार्थ अब गांडीव में डंकार तुम पैदा करो। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया है। नवोदित पत्रकारों के लिए, अपने लिए कहीं ना कहीं संघर्ष की जुबानी के साथ सच तक न्यूज़ के माध्यम से ऐसी वो खबरें दिखाई हैं जिसने सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश भर में क्रांतिकारी पत्रकारिता की एक बार फिर से अलग जला दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनीष कश्यप जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। आज देश का युवा आपके साथ कहीं ना कहीं एक प्रेरणा की निगाह से देख रहा है, आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। जो नए नवोदित पत्रकार हैं, जिन्होंने आपने उनको कड़वा सवाल पूछने का जो जज्बा दिया है, कहाँ से इतना जज्बा लेकर आ रहे हैं? अभी मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के अंदर था, मैंने उनको डायरेक्ट बोला कि अब मैं आपसे कड़वा सवाल पूछूंगा, और उनसे पूछा उनके विधानसभा के अंतर्गत जो है अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो विधायक हैं, तो उन्हें इस लायक होना चाहिए कि वो अपने लोगों को बचा सके। देखिए, समस्या क्या है कि मेरे ऊपर अनेकों केस है, अनेकों बार मैं जेल गया हूँ, अनेकों बार जेल गया हूँ, और कम से कम 20 से ऊपर बार मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगी है। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो आप एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और ईमानदार और हिम्मत वाला पत्रकार बन सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है तो आप नहीं बन सकते हैं। तो पहले आप माइंड मेकअप करके आइए, क्योंकि आज जो है पत्रकारों को किस प्रकार से ख़रीदा जाता है वो सबको पता है। पत्रकार कोई बिकना नहीं चाहता। इस देश का 99.99% पत्रकार जो है ईमानदार ही रहना चाहता है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं समस्या और दबाव और सरकारी सिस्टम जो उसे जब फंसाता है तो उसे मजबूरीवश बिकना पड़ता है। तो हिम्मत अपने अंदर जगाए रखिए, भगत सिंह की किताबों को पढ़िए, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, आज़ादी हमें कैसे मिली, स्वामी विवेकानंद, आखिर आधुनिक भारत के निर्माता जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने देश का निर्माण कैसे किया, त्याग क्या किया, इन सब चीज़ों को पढ़िएगा तो हिम्मत आ जाएगा और आप स्वतंत्र, ईमानदार और हिम्मत वाला पत्रकार बन जाएंगे। एक सवाल और है आपसे, आपने कहा है, मैं भी एक आपसे कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसे में आज कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को सब जानते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर एक दौर ऐसा चल रहा है जहाँ स्वतंत्र पत्रकारिता की बात होती है और बिना डरने वाली पत्रकारिता की बात होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वतंत्र पत्रकारिता करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोगों को खरीदा जाता है, पत्रकारों को खरीदा जाता है। ऐसे में आखिर कैसे देश का युवा अपने आप को खरीदने से बचा सकेगा? मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं गुटखा के खिलाफ बहुत बोलता हूँ। एक बहुत बड़े कंपनी का आदमी जो है पटना के 5 स्टार होटल मोरिया में 3 दिन तक इंतजार किए, उन्हें मुझसे मिलना था कि सिर्फ और सिर्फ मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलना बंद कर दूँ। वो मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं बोलूँगा। एक सेक्स वर्धक दवा होती है, 25 लाख रुपया का ऐड वो मुझे दे रहा था। पहले महीना 3 लाख रुपया और उसके अगले महीना से 2-2 लाख रुपया। मैंने मना कर दिया। मैं भी प्रचार करता हूँ, हमारे चैनल पे भी प्रचार आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, करते हैं, लेकिन स्वाभिमान को गिरवी रख के कभी प्रचार नहीं कर सकते हम। ये है 25 लाख रुपया 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, हमने मना कर दिया कि नहीं करेंगे, गलत चीज़ों का कभी भी नहीं करेंगे। गुटखा के खिलाफ बोलेंगे तो बोलेंगे, किसी भी हाल में बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं बस, और क्या। यूपी में बात करूं तो कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि पत्रकार ही सरकार बना रहे हैं, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। मुझे क्या लगता है कि क्या आज पत्रकार देखिए लोगों का मानसिकता कैसा हो गया। मैं यूपी के लिए एक पोस्ट डाला, एकदम निष्पक्ष पोस्ट डाला। योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, ये सेंट्रल नेतृत्व को भी पता है, केंद्रीय सरकार को भी पता है, सबको पता है। उनको गोरखपुर ज़बरदस्ती भेज दिया गया। अमित शाह गृह मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री वहाँ के एक थे जिनका बेटा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दिया। यूपी में पुलिस जो है उनके खिलाफ जो है चार्जशीट दायर कर दी है। बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को समझेंगे ना तो पता चलेगा कि अमित शाह जो हैं उनका योगी आदित्यनाथ से नहीं जमता है, योगी आदित्यनाथ का अमित शाह से नहीं जमता है, लेकिन रहना एक ही पार्टी में है। जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, बैटिंग एक ही देश के लिए करना है, इंडिया के लिए। एक दूसरे के इस्तीफा पे जो है संवेदना भी ट्विटर पे व्यक्त करते हैं। जैसे ये लोग एक दूसरे का जन्मदिन भी विश करते हैं। अमित शाह ने योगी जी आदित्यनाथ का जन्मदिन विश नहीं किया था इस बार, ठीक है। तो उस चीज़ को मैंने निष्पक्ष रूप से डाल दिया, सिर्फ निष्पक्ष रूप से। समाजवादी पार्टी के भी खिलाफ मैं बोला वहाँ पे, बहुजन समाजवादी पार्टी के भी खिलाफ, जो जिन्होंने पार्क बनाया है उनके खिलाफ भी बोला, वीडियो भी डाला हूँ मैं। लेकिन सिर्फ इस चीज़ को निष्पक्ष रूप से डाल दिया तो लोग बोल रहे हैं आपको पत्रकारिता नहीं आता है। मतलब करे तो करे क्या करें, हम आपके विचारधारा के हिसाब से अगर कुछ करेंगे तो क्या ये सही है?
तो निष्पक्ष तो लोग ही नहीं रहने देना चाहते हैं हम लोगों को। ये भी बहुत बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही है। आज के समय में अगर आप नहीं बिके हो, टीवी चैनल खोलने से पहले लोग सोचते हैं कि हाँ हम भाजपाई हैं तो वो चैनल देखेंगे, हम कांग्रेसी हैं तो वो चैनल देखेंगे, हम कम्युनिस्ट है तो वो चैनल देखेंगे। तो निष्पक्ष पत्रकारिता होगा कहाँ से? हम पहले ही दिमाग में सेट कर लिए, अरे हाउ वो तो हमारे पार्टी के हिसाब से बोलता है, उसी चैनल को लगा। हाँ वो तो अरे वो तो खिलाफ बोलता है, उसको मत देखो। तो हम खुद, हमारी मानसिकता वैसी हो गई है और हम कहते हैं पत्रकार बिके हैं। नहीं, कोई पत्रकार नहीं बिका है। इस देश में जब कोई कलम लेके चलता है ना, फटा हुआ जीन्स, गंदा कपड़ा पहन के जो है रिपोर्टिंग करता है ना सड़कों पे, उस दर्द को समझना होगा। और जब वो मजबूर हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, लाचार हो जाता है ना, तब कहीं नहीं तो कहीं जो है उसे 2, 4, 10 रुपया के लिए समझौता करना पड़ता है। और इस दर्द को जिस दिन देश के लोग जान जाएंगे ना और ईमानदार पत्रकारों के साथ खड़े हो जाएंगे ना, उस दिन जो है ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ फिर से मजबूत हो जाएगा और फिर से इस देश के 95% लोग जो आज गुलामी कर रहे हैं ना आज़ाद भारत में, वो सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे। भैया मेरा आखिरी सवाल है, बहुत अहम आपने बात कही है। आज के समय में यही हो चुका है, कितने पत्रकारों को समाज सपोर्ट करता है? आप सच तक चला रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नेता को थप्पड़ मार दीजिए, नेता के सारे चमचे रोड पे आ जाएंगे। एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, कोई रोड पे नहीं आता है। और समाज कहता है ईमानदार पत्रकार चाहिए। कौन आता है पत्रकार के लिए रोड पे? आप एक नेता को थप्पड़ मार के दिखाइए, सारे लोग जो है ना, पूरे देश में आग लग जाएगा। एक गलत नेता को अगर आपने थप्पड़ मार दिया तो देश में आग लग गया। एक ईमानदार पत्रकार को गोली मार दिया कि कोई नहीं आया सड़क पे, और ये समाज कहता है कि हमें ईमानदार पत्रकार चाहिए। कहाँ से ईमानदार पत्रकार पैदा होंगे? सवाल ये भी है, समाज कितना सपोर्ट करता है पत्रकारों को? क्योंकि अगर हम ना बिके, अगर मैं कह रहा हूँ आप नहीं बिके, हम नहीं बिके तो समाज हमने कितना सपोर्ट कर दिया? ये भी एक बड़ा सवाल है। यही सवाल है। समाज भगत सिंह का भी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाया। समाज के आंखों के सामने फांसी पे चढ़ गए ना, गांधी के साथ समाज चलता रहा। उस दिन भगत सिंह के साथ खड़ा होना चाहिए था। मैं गांधी को गलत नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, गांधी के साथ जो खड़े थे, लेकिन उन्हें भगत सिंह के साथ भी खड़ा होना चाहिए था। नेताओं के साथ जो खड़े हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो ईमानदार पत्रकारों के साथ भी खड़े हो। अपने आप पत्रकारिता ईमानदार हो जाएगी, और नहीं खड़े होंगे तो कभी भी पत्रकारिता ईमानदार नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष कश्यप जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बेबाकी से ईमानदार पत्रकारिता और आखिर देश का भविष्य क्या होना चाहिए, इस पर भी हमसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नेशंस लाइव।